हर हर महादेव मित्रों। जब भी सावन का महीना आता है, चारों ओर बोल बम, हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय की गूंज सुनाई देने लगती है। मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें लगती हैं। शिवलिंग पर जलाभिषेक होता है, बेलपत्र अर्पित किए जाते हैं और लाखों श्रद्धालु व्रत रखकर भगवान शिव की आराधना करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर सावन का महीना भगवान शिव को इतना प्रिय क्यों माना जाता है? उन्हें सावन का महीना इतना प्रिय क्यों लगता है? ऐसा क्या विशेष है इस महीने में कि पूरे भारत में शिव भक्ति का अद्भुत वातावरण बन जाता है? आइए इस प्रश्न का उत्तर धर्म ग्रंथों, परंपराओं और आध्यात्मिक दृष्टि से समझते हैं। सावन का महीना क्या है? हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ के बाद आने वाला महीना श्रावण, जिसे सामान्य बोलचाल में सावन कहा जाता है, वर्षा ऋतु का सबसे पवित्र समय माना जाता है। प्रकृति इस समय नई ऊर्जा से भर जाती है, सूखी धरती पर हरियाली लौट आती है और वातावरण शुद्ध तथा शांत हो जाता है। इसी कारण ऋषि मुनियों ने इस महीने को तप, जप, व्रत और भगवान की उपासना के लिए अत्यंत श्रेष्ठ माना। समुद्र मंथन और नीलकंठ की कथा। सावन और भगवान शिव का सबसे प्रसिद्ध संबंध समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा हुआ है। जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया, तब सबसे पहले अत्यंत भयंकर विष निकला, जिसे हलाहल विष कहा गया। उस विष की गर्मी और प्रभाव से तीनों लोग संकट में पड़ गए। कोई भी देवता या असुर उस विष को संभाल नहीं पाया। तब सभी भगवान शिव की शरण में पहुंचे। समस्त सृष्टि की रक्षा के लिए महादेव ने बिना किसी स्वार्थ के उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। माता पार्वती ने विष को पूरे शरीर में फैलने से रोकने के लिए उनके कंठ को पकड़ लिया। विष कंठ में ही रुक गया और तभी से भगवान शिव नीलकंठ कहलाए। कहा जाता है कि विष की तीव्र ज्वाला को शांत करने के लिए देवताओं ने भगवान शिव पर निरंतर जल अर्पित किया। यही कारण है कि सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा अत्यंत शुभ मानी जाती है। सावन भगवान शिव को क्यों प्रिय है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन का महीना भगवान शिव का प्रिय महीना है। इस दौरान की गई सच्चे मन से पूजा, जप और ध्यान का विशेष फल मिलता है। शिव जी स्वयं अत्यंत सरल और भोले हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए किसी बड़े वैभव की आवश्यकता नहीं होती। केवल श्रद्धा, भक्ति और सच्चा मन ही पर्याप्त है। एक लोटा जल, कुछ बेलपत्र और ओम नमः शिवाय का जप भी उन्हें प्रिय है। वर्षा ऋतु और आध्यात्मिक साधना। सावन वर्षा ऋतु का समय होता है। इस मौसम में प्रकृति शांत रहती है, वातावरण में नमी होती है और मन भी सहज रूप से भीतर की ओर जाता है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि इसी समय एक स्थान पर रहकर तपस्या और वेदों का अध्ययन करते थे। इसलिए सावन को आत्मशुद्धि, संयम और ईश्वर से जुड़ने का श्रेष्ठ अवसर माना गया। शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाया जाता है? शिवलिंग पर जल चढ़ाने के कई आध्यात्मिक अर्थ बताए गए हैं। जल शांति, पवित्रता और जीवन का प्रतीक है। जब भक्त शिवलिंग पर जल अर्पित करता है तो वह अपने अहंकार, क्रोध और नकारात्मक भावों को भी भगवान के चरणों में समर्पित करने का संकल्प लेता है। यह केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि का प्रतीक भी है। बेलपत्र का महत्व। भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय माना गया है। बेलपत्र की 3 पत्तियां त्रिदेव, त्रिगुण और भगवान शिव के 3 नेत्रों का प्रतीक मानी जाती है। श्रद्धा से अर्पित किया गया बेलपत्र भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का माध्यम बन जाता है। सावन सोमवार का विशेष महत्व। सावन के प्रत्येक सोमवार का विशेष महत्व है। भक्त इस दिन व्रत रखते हैं, शिव मंदिर जाते हैं, जलाभिषेक करते हैं और भगवान शिव तथा माता पार्वती की पूजा करते हैं। मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक सावन सोमवार का व्रत करता है, उसे मानसिक शांति, सुख और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। कांवड़ यात्रा का महत्व। सावन के महीने में
लाखों श्रद्धालु पवित्र नदियों से जल लाकर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। इसे कांवड़ यात्रा कहा जाता है। यह यात्रा केवल पैदल चलने का नाम नहीं है, बल्कि धैर्य, अनुशासन, सेवा और भक्ति का अद्भुत उदाहरण है। बोल बम के जय घोष के साथ भक्त कठिन यात्राएं पूरी करते हैं और भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं। भगवान शिव की सबसे बड़ी शिक्षा। भगवान शिव केवल देवता ही नहीं, बल्कि जीवन जीने की प्रेरणा भी हैं। वे हमें सिखाते हैं, अहंकार का त्याग करो, क्रोध पर नियंत्रण रखो, दूसरों की भलाई के लिए कार्य करो, सादगी से जीवन जियो, सत्य और धर्म का पालन करो, कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखो। सावन में क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए? सावन के महीने में श्रद्धा के साथ भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए। प्रतिदिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए। शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। माता पिता का सम्मान करना चाहिए और अपने विचारों को पवित्र रखना चाहिए। यही शिव भक्ति का ही स्वरूप माना जाता है। क्या केवल पूजा ही पर्याप्त है? भगवान शिव बाहरी आडंबर से अधिक सच्चे मन को महत्व देते हैं। यदि कोई व्यक्ति मंदिर नहीं जा सकता, फिर भी वह सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करता है, अच्छे कर्म करता है और दूसरों के प्रति करुणा रखता है, तो वह भी शिव भक्ति का अधिकारी माना जाता है। सावन का वास्तविक संदेश। सावन केवल व्रत रखने या जल चढ़ाने का महीना नहीं है। यह अपने भीतर के क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और अहंकार को त्याग कर प्रेम, दया, क्षमा और सेवा को अपनाने का संदेश देता है। भगवान शिव हमें बताते हैं कि सच्ची शक्ति दूसरों पर विजय पाने में नहीं, बल्कि स्वयं पर विजय पाने में है। निष्कर्ष, सावन में भगवान शिव की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि यह महीना उनकी कृपा, भक्ति और आध्यात्मिक साधना का विशेष समय माना गया है। समुद्र मंथन के समय महादेव द्वारा संसार की रक्षा के लिए विषपान करने की कथा, शिवलिंग पर जलाभिषेक की परंपरा और सावन की पवित्रता, ये सभी कारण इस महीने को विशेष बनाते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान शिव केवल जल, दूध या बेलपत्र से नहीं, बल्कि सच्चे मन, निष्काम सेवा और निर्मल आचरण से प्रसन्न होते हैं। आइए इस सावन हम केवल पूजा ही न करें, बल्कि भगवान शिव के गुणों, सरलता, करुणा, त्याग, धैर्य और सत्य को भी अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव।